हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे मैं हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करती हूँ कि क्या चीज़ें कैसे करिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मैं उसको शेयर भी करती हूँ, चाहे वो अपनी चीज़ें हों या फिर आपका कुछ सजेशन चाहे वो कॉमेंट के थ्रू मेरे पास आता है तो मैं उसको भी रीड करती हूँ और समझती हूँ कि क्या चीज़ें कैसे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी दिन बचे हैं, 2 4 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जितने दिन बचे हैं, मैं कुछ ना कुछ हल्का आपसे कनेक्ट रहूँ और आपकी चीज़ों को अपनाती रहूँ और अपनी चीज़ें भी आपको बताती रहूँ, जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता कि मुझे पूरे चौबीसों घंटा यूट्यूब पे अवेलेबल रहना पड़ता है। मुझे केवल आधे घंटे 20 मिनट का समय निकाल के आप लोगों के साथ मैं आती हूँ और जो भी मेरी बात रहती है मैं आपको कहती हूँ। भले हमारी इनडायरेक्टली बात हो रही है, बट मैं भी आपकी इस सिचुएशन को फ़ील करी हूँ और आप लोग भी मेरी सिचुएशन को फ़ील कर सकते हैं कि हम सेम कंडीशन में हैं, अभी रनिंग के सिचुएशन में हैं और थोड़ा-सा अलग से पढ़ाई के माहौल में हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी कल का या फिर परसों का है, निकल के आया है ये चीज़ कि सारे ग्राउंड वगैरह रेडी किए जा रहे हैं, सब कुछ तैयार किया जा रहा है प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। सारी चीज़ें एकदम स्पीड से हैं, ठीक है? अब अगर देरी है तो बस फिज़िकल करा के और मेडिकल वगैरह करा के बस ट्रेनिंग में भेजने के लिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को अपनी ये वाली वैकेंसी कंप्लीट करवानी है, नहीं तो उनके पास क्या रह जाएगा बताने को कि हमने ये काम किया है। उनके पास एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, हमने ये क्लियर किया है, हमने 60,244 पद निकाले और हमने इसको फिल किया और सबको जॉब पे भेज दिया। तो उनको ये चीज़ करना है, प्रोसेस में उनको अभी ये रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है अपने इलेक्शन से पहले। भले ही ये 40,000 वैकेंसी को अटका दें, वो ये कर सकते हैं, बट ये वैकेंसी इनको क्लियर करनी ही पड़ेगी, ये इनकी मजबूरी है, ठीक है? तो इसमें जो हम लोग के साथ जो चीज़ें हो रही हैं ये हैं फ़िलहाल कि हमें अपना जो रनिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय जो है वो बीतने बीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी हो जाती हैं, टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो भी टाइम बचा है इसका फुल यूज़ किया जाए, सारी चीज़ें अच्छे से की जाएँ, समझ के की जाएँ, देख के की जाएँ। बट क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये एकदम सही बात है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ासकर कि मैं बात करूँगी अगर लड़कियों की, तो क्योंकि देखिए मैं अक्सर आप लोग को देखे होंगे कि मैं मेल्स के मतलब मेल के लिए मैं बहुत कम सजेशन देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनका रनिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, वो रनिंग अच्छे से कर लेते हैं और उनका अलग मतलब उनकी सिचुएशन थोड़ी-सी अलग होती है। हालाँकि अगर जिनका कम नंबर होगा परेशान वो भी होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बट फिर भी वो खुद को स्टैंड ले लेते हैं। बट गर्ल्स में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चाहे वो फैमिली कंडीशन हो या पर्सनल कंडीशन हो, सारी चीज़ें उनकी होती है प्रॉब्लम। तो मैं उसी के रिगार्डिंग बात ज़्यादा करती हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरे सारी वीडियोज़ पे। तो देखिए इस वीडियो में मैं कमेंट क्या ही लेके आई हूँ, कमेंट के क्वेश्चन जैसे आते हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे इतने नंबर पे रनिंग करना चाहिए कि नहीं। हालांकि मैंने इस पे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, बट मुझे लगा कि एक बार फिर से इस पे चीज़ें एकदम क्लियर करके बता दी जाएँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा या फिर नंबर कितने हैं तो रनिंग करो या नहीं करो। तो देखिए एक चीज़ बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं शिफ्ट वाले होते हैं, जैसे जिसमें बहुत सारी शिफ्ट बनाई जाती है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होता ही होता है, ठीक है? उसमें नॉर्मलाइजेशन समझ लीजिए कि अनिवार्य कह सकते हैं कि वो अनिवार्य ही रहता है। क्यों? क्योंकि सब शिफ्ट को बैलेंस किया जाता है, एवरेज में रखा जाता है। अब जैसे यूपी पुलिस में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 23 की शिफ्ट हार्ड थी, बहुत लोग कह रहे हैं 25 की हार्ड थी, बहुत लोग कह रहे हैं 31 की। सब अपनी-अपनी शिफ्ट को हार्ड बता रहे हैं कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसमें जीएस हार्ड था, मैथ हार्ड था। बट भर्ती बोर्ड क्या मानता है, वो किस तरह से देखता है चीज़ों को, उसकी उसकी निगाह किस तरह से है कि वो कौन सी शिफ्ट को हार्ड, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि 25 की सेकंड शिफ्ट को बहुत लोगों ने कहा कि बहुत हार्ड है। हालाँकि मेरी 25 की सेकंड शिफ्ट में ही एग्ज़ाम था, बट मैंने सुना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हार्ड थी। लेकिन भर्ती बोर्ड ने कहा या फिर न्यूज़पेपर में जो निकला था कि उन्होंने 24 की शिफ्ट को हार्ड माना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्होंने 24 की शिफ्ट को हार्ड माना है तो नॉर्मलाइजेशन भी वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उसमें मतलब आप सोचिए कि जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत अच्छे से होंगी, बहुत सही तरीके से होंगी। उसमें हमारा दिमाग कुछ नहीं लगने वाला है, ये जान लीजिए। हम चाहे यहाँ से कितना भी कूद लें कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे कर दो या इस शिफ्ट को हार्ड बता दो, इस शिफ्ट को ईज़ी बता दो। भर्ती बोर्ड को अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी हैं। लेकिन हमें इसमें ये चीज़ समझना है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो खेल होता है,
इसमें कभी-कभी तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा-सा नुकसान भी हो जाता है। उनके लिए जिनकी शिफ्ट को ईज़ी कर दिया जाता है, उनके लिए नॉर्मलाइज़ेशन में थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। जितना रॉ स्कोर है उसमें से भी उनको माइनस कर दिया जाता है थोड़ा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और कभी-कभी क्या होता है कि जो बच्चा सोचा नहीं रहता है, जो स्टूडेंट सोचा नहीं रहता कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे नॉर्मलाइज़ेशन में इतना मिल सकता है, उसके नंबर बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो नंबर पा लेता है। तो देखिए जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, वो उनका होता है, जैसे मान लीजिए जो शिफ्ट ईज़ी है और उस शिफ्ट के स्टूडेंट ने कम स्कोर किया है, तो उनका और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनका नॉर्मलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, तो एक वीडियो में मैंने कहा था कि एक्यूरेसी के हिसाब से आपके नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स मिलेंगे, या फिर जो भी कैंसल क्वेश्चन के हैं उसके नंबर मिलेंगे। उस समय लोगों ने कहा था कि नॉर्मलाइज़ेशन केवल शिफ्ट पे डिपेंड करता है, एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये चीज़ भी नहीं है, आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाएगी, वो जो उनका मेथड है उस पे भी वो डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ें, तो मैं कह रही थी कि नॉर्मलाइज़ेशन का बहुत ज़्यादा खेल होने वाला है। ये नहीं कि अब आपके मान लीजिए 155 नंबर बन रहे हैं, 160 नंबर बन रहे हैं, ओबीसी में हैं, तो हो सकता है नॉर्मलाइज़ेशन में आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाए। आप 170 प्लस चली जाएँ, 175 प्लस चले जाएँ, 180 भी 180 भी जा सकती हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आपकी शिफ्ट को वो ईज़ी मानते हैं, तो आपको उतने पे ही रखें, 2-4 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन दे दें, या फिर उससे भी डाउन कर दें। तो ये तो डिपेंड है, भर्ती बोर्ड किस शिफ्ट को सही मतलब ईज़ी मानता है, किस शिफ्ट को हार्ड मानता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हम अपनी शिफ्ट को हार्ड और ईज़ी कहते ही हैं। ये हमारा नेचर है, समझ लीजिए कि हम उसको ऐसा कहेंगे ही। तो मैं यही बात कर रही थी कि आपको अपने आप पे बिलीव थोड़ा-सा रखना है। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको स्वयं का आकलन करना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें की हैं, मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। किसी के कहने पे नहीं है। मुझे तमाम लोग कहते हैं, मैं जैसे मेरी कनेक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं जैसे सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, यूट्यूब पे देख रही हूँ कि कुछ लोग जुड़े हैं, जो मुझे ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कि आप क्यों कर रही हैं रनिंग? आपको नहीं करना चाहिए रनिंग। बट मुझे उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है कि मेरा मन क्या कहता है। जब मुझे रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सामने वाले को क्यों प्रॉब्लम है? सामने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? मुझे ये भी मैं प्रिपेयर हूँ कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं और मतलब मेरे पास और अपॉर्च्युनिटी रहेगी, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और सारी चीज़ें देखूँगी। मतलब एक पॉज़िटिविटी के साथ आप अपनी रनिंग की तैयारी करिए। केवल इस पे डिपेंड मत हो जाइए कि बस रनिंग करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, अब आज के बाद कुछ नहीं करूँगी, बस रनिंग करूँगी। मतलब इस तरह से अगर आप हो जाएँगी, इस तरह से एक ही चीज़ पे फ़ोकस हो जाएगा, तो ये शायद कहीं न कहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटालिटी के लिए ये मतलब आपके दिमाग के लिए थोड़ा-सा हानिकारक हो सकता है तब, जब चीज़ें आपके अपोज़िट हो जाएँगी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस समय तो। ख़ैर ये लाइन थोड़ा कहने में बहुत ज़्यादा बेकार लगती है कि किसी का सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ। भले ही उसके कम नंबर थे, किस रीज़न से थे, बट ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगी कि किसी का कोई ऐसा हो जिसने मेहनत की हो, जिसके नंबर अच्छे हों और उसका सिलेक्शन ना हो। सबका सिलेक्शन हो जिसने मेहनत की है तो। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन का खेल अभी होगा, और नॉर्मलाइज़ेशन अच्छा मिलेगा। इस बार चांसेस हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन बहुत अच्छा मिल सकता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। कट ऑफ तभी बढ़ेगी जब नॉर्मलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइज़ेशन में, तब जाके कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, ठीक है? अगर नॉर्मलाइज़ेशन में आपके 20-25 नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो कट ऑफ हाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कट ऑफ हाई जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो आप लोग अपने पे बिलीव रखिए, आपका आपका मतलब मन क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हैं। बट मेरा एक सेफ स्कोर जो मैं समझ के चल रही हूँ, जो मैं मान के चल रही हूँ, सारी जो मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे मैं देखती हूँ वीडियोज़, काफ़ी बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ कभी-कभी कि क्या हो सकता है स्कोर, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में हूँ, मैं भी ढूँढती हूँ कि कट ऑफ की वीडियो में
क्या कहाँ पे कैसे बता रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, सर लोग क्या बता रहे हैं, जो बड़े चैनल हैं वो क्या बता रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ामपुर हो या RWA हो। बट अगर RWA की कट ऑफ आई तो उससे भी मैं थोड़ा सा मतलब मैं कह सकते हैं कि मैंने उसको भी थोड़ा सा एक्सेप्ट किया था, इसलिए कि हो सकता है इतनी भी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन तब जब नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा तब। बिना नॉर्मलाइजेशन के इतनी कट ऑफ जाना मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जिस तरह से पीछे चीज़ें रही हैं पिछली वैकेंसियों में, उसको देखते हुए तो मुश्किल ही लगता है। तो अगर जैसे एग्ज़ामपुर पे सर बताते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगी, तो उनसे जो सर लोग बताते हैं उनसे अगर आप 10 नंबर भी अंदर हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए अपनी रनिंग की, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रनिंग करिए, ठीक है? क्योंकि बड़े चैनल्स कम कट ऑफ नहीं बताएँगे आपको। रीज़न ये है कि वो कट ऑफ कम बता देंगे तो उनके उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ उठ जाएगा। भले ही हम लोग खुश हो जाएँगे कि ये कट ऑफ कम बता रहे हैं, बट उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि उनके स्टडी मटेरियल पे, उनके बैच वगैरह जो चल रही हैं उस पे तमाम चीज़ों पे प्रश्न उठ जाता है। तो वो आपको लो कट ऑफ नहीं बताएँगे कि आपका कट ऑफ इतना कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, नहीं बता सकते वो। ये जो लोग इस वैकेंसी से, इस सिचुएशन से गुज़रे हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, वो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं और आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आप यकीन मानिए कि मुझे मतलब एकदम जैसे मेरा जब बीएड का मैं एंट्रेंस दे के आई थी, तो उस समय जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर मतलब मैंने अपना सबको दिखाया था, तो मुझे ऐसे आए थे रिस्पॉन्स कि तुमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मेरा नंबर अच्छा है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप समझ लीजिए कि मुझे मुझे अपने ऊपर इतना बिलीव था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बिलीव था कि मुझे कॉलेज मिलेगा और मैंने ये बात कह भी दी थी कि मुझे कॉलेज मिलेगा, ये मुझे भरोसा था खुद पे। तो आप लोग अपने आप पे भरोसा रख के चलिए और 160 प्लस हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, आप रनिंग बिल्कुल करिए। अगर उससे आप कम हैं, 150 से 160 के बीच में हैं, तो भी आप रनिंग करते रहिए, इसलिए कि जब सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आने लगती है तो उसमें कट ऑफ बहुत डाउन की जाती है और जब कट ऑफ गिरने लगती है और अचानक से बुलाया जाता है तो फिर मैटर आपके हाथ से निकल जाएगा, आप तब जाके रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अपना प्रैक्टिस में रखिए, अपनी बॉडी को इतना बना के रखिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ने पे आप वहाँ पे रनिंग कर सकें और दौड़ सकें, ठीक है? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाएं और इससे प्लस में जो है वो आराम से रनिंग करें। आप एक चीज़ पे फोकस मत रहिए, आप 1 घंटे अपने आप को टाइम दीजिए, रनिंग करिए, फोकस अदर चीज़ पे भी रखिए, लेकिन इस पर भी थोड़ा-सा बना के रखिए कि हाँ, मुझे इसमें भी करना है। हताश बिल्कुल मत होइए, किसी की बातों में मत आइए, लोग आपको भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये इतिहास रहा है कि लोग कभी एक दूसरे का भला नहीं चाहते, वो चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी आपको बताने वाला हो, वो आपका भला नहीं कर सकते। ये नेचुरल है, ये आप समझ सकते हैं कि ये इस धरती की सच्चाई है कि कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, वो आपको डिमोटिवेट बहुत अच्छे से कर लेगा, बहुत अच्छे से, आपको हताश बहुत अच्छे से कर लेगा, आपकी कमियां बहुत अच्छे से बताएगा। लेकिन अगर आप उससे अपनी खूबियां पूछेंगे, अपनी अच्छाइयां पूछेंगे, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए बता पाना कि आपके अंदर क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है? तो अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने जो आपके घर के लोग आपको सजेस्ट करते हैं उन पे बिलीव रखिए और जिन भी चैनल पे, जिस भी टीचर पे, जिस भी यूट्यूबर पे आपको भरोसा हो, आप उस पे भरोसा रख के चलिए, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेके रनिंग करिए, हताश बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।